हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 14 में पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े सब में बेसिक पढ़ा, उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक फार्मूला सब, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज तो अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो कल के क्लास में सारे क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, बट आज आप लोग को समझाने का बेसिक ही रहेगा ज़्यादातर, और अगर हो सका तो कुछ क्वेश्चन ले लिया जाएगा, और नहीं तो फिर एक क्लास सांख्यिकी का स्पेशल क्वेश्चन के लेके दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सभी स्टार्ट करें इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी है क्या, है ना। तो सांख्यिकी क्या है इसके बारे में जानते हैं। सांख्यिकी है ना, देखिए एक्सरसाइज नंबर 14 है। एक्सरसाइज नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, है ना। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सांख्यिकी में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं माध्य को, बहुलक को और माध्यिका को, यानी कि माध्यक को। ठीक है, तो इसी तीन को पे चर्चा चलेगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन भी होते हैं। और आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही बेसिक नहीं पढ़ते, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि हम लोग बेसिक जो पढ़ाई करते हैं वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होता है, बल्कि वह सब्जेक्टिव के लिए भी होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले माध्य के बारे में जानेंगे कि माध्य क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी बात उस प्रकार में क्या क्या फार्मूला है, और माध्यक क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, और बहुलक क्या है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी सूत्र क्या आता है वो सभी चीज जानेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि सांख्यिकी क्या होता है। संख्या, जितने भी आंकड़ों में संख्या दिए जाते हैं, ठीक है, संख्या में मतलब आंकड़ों में जितने संख्याएं दी जाती है, या फिर आपको कोई समान पे ही आंकड़ा लगाने के लिए कह दिया जाए, एक तरह से संख्यात्मक बात हो, तो उसका एक औसतन मान निकालना ही क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। औसतन मान, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि अगर माध्य के बारे में हम बात करें थोड़ी सी, तो माध्य में है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 नंबर दिए गए हैं, 1 से लेके कितने नंबर, 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक के नंबर दिए गए, कह देगा इनका माध्य याद करें। तो इनका माध्य कैसे होगा, तो जितने संख्याएं दी गई है सबका योग करके उसको टोटल संख्या का जो मान है वह क्या होगा, अपने पास कितने संख्या है, 10 गो, और टोटल 1 से लेकर 10 तक लिखा भी गया है। तो 1 से 10 तक के संख्या को जोड़कर उस संख्या के योग में 10 से भाग देने का 10 से भाग दे देने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है ना। तो वही माध्य कहलाता है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग पढ़ते चले आगे, जैसे जैसे है चैप्टर में उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें डिफिनेशन क्या देना है, इसलिए भी नहीं हो सकेगा डिफिनेशन, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी रह गई लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो हम फार्मूला लिख देते हैं। आप लोग को एक ऐसे फार्मूला लिख दिया जाएगा जो कि आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में भी माध्यक या बहुलक आ जाए तो वो भी आप हल कर सकेंगे। उस तरह के इस क्लास में हम लोग फार्मूला को जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी में
सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहला भाग जो इसका पढ़ेंगे वह है माध्य। वह क्या है? माध्य है। माध्य, ठीक है, माध्य। तो माध्य अभी जस्ट हमने बताया कि माध्य जो है, माध्य है क्या चीज? तो संख्या के योग में कुल संख्या से भाग देना क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। और इसको आप औसतन के मापांक से माप सकते हैं, मीन्स कि औसत जिस प्रकार से निकालते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग माध्य में निकालते हैं। फर्क कितना है कि औसत सिर्फ औसत टाइप में हो गया, माध्य के प्रकार होते हैं, तो माध्य के प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले माध्य हो गया, ये है माध्य। अब बताते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं, तो उस तीनों का नाम हम दे देते हैं और आपको उसका फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। तो माध्य में पहला विधि है और इसे अक्ष पे मोड कह सकते हैं। मोड से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे मोड से, अक्ष मोड से सूचित किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें माध्य का, तो सबसे पहला नंबर में आता है प्रत्यक्ष माध्य, ठीक है। और ये माध्य के विधि हो गए। माध्य कितने विधि से बनाए जा सकते हैं? तो माध्य 3 विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष माध्य विधि। माध्य विधि अपना ये सबसे ये हल्का है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैसे देखिए एक फॉर्मूला हमें और लिख देना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, आपको पहले एक दूसरा फार्मूला लिख दे, फिर तब बताते हैं आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव बनाने के लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो देखिए माध्य का जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, बराबर ये होता है आंकड़ों में दी गई संख्याओं का योग बटे आंकड़ों में दी गई कुल संख्या। हम लोग इसके ये सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हमें इस चीज का पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला लिखा है आंकड़ों में दी गई संख्याओं का योग बटे आंकड़ों में दी गई कुल संख्या, तो ये हो गए स्पेशल माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब हमने कहा कि माध्य कितने प्रकार के होते हैं, तो माध्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो माध्य 3 प्रकार में से पहला प्रकार जो होता है प्रत्यक्ष माध्य होता है। प्रत्यक्ष माध्य विधि, तो इसे निकाल सकते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। प्रत्यक्ष माध्य विधि द्वारा माध्य अगर कह देगा निकालने, तो उसमें अगर क्वेश्चन आपको लिख देगा कि प्रत्यक्ष माध्य विधि द्वारा हल करें, तो वो आपको इस फॉर्मूला के द्वारा क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो चिन्ह है इसका माध्य का वो समान ही रहता है। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से जो आप क्वेश्चन हल करिएगा, तो उसमें तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपके फॉर्मूला है। आप पूछेंगे कि सर ये एफ कहाँ से आ रहा है,
तो हम आप लोग को कोई ना कोई वीडियो में सब्जेक्टिव बना के इस तरह से आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये कहाँ से अफेक्ट्स होता है, क्यों सिग्मा अफेक्ट्स आता है, कहाँ से आता है, तो ये बट्टे में कैसे आ रहा है, तो ये चीज निकाल के। सेकेंड नंबर होता है अपना, सेकेंड नंबर है कल्पित कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो ये रहा इसमें भी, तो इसमें होता है एक एच होता है प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा, सिग्मा थोड़ा अच्छा से ये थोड़ा कोण बना के लिखा जाता है, सिग्मा एफ 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 सिग्मा एफ, सिर्फ सिग्मा एफ लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गए सेकेंड। अब आता है बारी अपना थर्ड का। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में आता है प्रत्यक्ष माध्य, तो हो गया फर्स्ट नंबर, कल्पित माध्य हो गया सेकेंड नंबर, और अब आता है पग विचलन, पग विचलन, विचलन, पग विचलन माध्य विधि, ठीक है। तो ये जो पग विचलन माध्य विधि है, ये भी इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता, तो कैसे बनाइएगा, तो ये देखिए, इसमें भी आपको ए का प्रयोग किया जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटे सिग्मा एफ गुना एच होता है, ठीक है। और ये एच कहाँ से आता है, ये सभी चीज आपको बताया जाएगा, अभी तो नहीं, जब सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए माध्य का। अब इसमें और दूसरा बात ये तो हो गए, सांख्यिकी में पहला नंबर का बात पढ़ लिए कि माध्य क्या होता है, ठीक है। ये पहला है, सांख्यिकी का पहला पड़ाव है ये, कि माध्य सबसे पहले पढ़ा जाए, पढ़ लिए इस चीज को। अब हम लोग जाने कि माध्यक क्या है ना। अब हम सेकेंड नंबर जाने कि माध्यक क्या है। माध्यक, माध्यक को जानते हैं, ठीक है। माध्यक क्या आता है, तो माध्यक सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए अगर जाने, सब्जेक्टिव के लिए दूसरा रूल होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम जाने माध्यक क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आंकड़े सम में दे देता है, ये सॉरी विषम में, तो ये आसान तरीके से क्या करते हैं हम लोग कि उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं, तो सबसे बीच वाले जो संख्या होती है उसे निकाल के उसी को क्या कहते हैं, माध्यक कह देते हैं। और दूसरा, अगर विषम संख्या में अति सम संख्या में हो जाए आंकड़ा, तो संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दिया जाता है। सजा देने के बाद उसके जो दो बीच की संख्याएं होती है उसका योग में 2 से भाग दे दिया जाए, तो अपना माध्यक ज्ञात हो जाता है। तो इसमें नोट करें, तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का पहले पढ़ रहे, तो है ऑब्जेक्टिव टाइप में माध्यक में सबसे पहला नंबर का जो बात हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ा का। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यदि आंकड़ों में, यदि आंकड़ों में, यदि आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों में दी गई संख्या विषम रूप में, विषम रूप में हो, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर, आरोही क्रम में लिखकर, जो सबसे बीच की संख्या, बीच की संख्या हो, वह माध्यक कहलाता है, माध्यक
कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए, ये सब चीज आपको उदाहरण में समझाएंगे। अभी तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला ही पढ़ते चलिए। आज सिर्फ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि सर ये चीज बताए हैं, और तब जाके हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। तो ये होगा। अब सेकेंड आता है कि यदि आंकड़िक संख्या, यदि, अभी थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यदि आंकड़ों में दी गई संख्या, आंकड़ों में दी गई संख्या सम में हो, सम रूप में हो, सम रूप में हो, किस रूप में हो, तो सम रूप में हो, तो अगर आंकड़ों में दी गई संख्या सम रूप में हो तो सम रूप में हो तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही कर सकते हैं। आरोही में बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, या अवरोही में घटते क्रम में, किसी तरह से आप सजा। बेस्ट रहता है कि आरोही क्रम में ही सजा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो सजा आंकड़ों को आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखकर जो सबसे बीच की दो संख्याएं हैं उस दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर प्राप्त परिणाम भाग देने पर प्राप्त परिणाम माध्यक कहलाती है, माध्यक कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम दो बात लिख दी आपको। ठीक है, इस दोनों बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला विषम आंकड़ा का लिए है ना। देखिए, पहला नंबर 1 नंबर का विषम आंकड़ा। विषम आंकड़ा किसको कहते हैं, विषम क्यों होता है? विषम आंकड़े, ये देखिए, जैसे कि हम 5 3 8 6 2 ये ले लिए, कहता है इसका क्या करिए, माध्यक। इसका माध्यक कहा के निकालने के लिए, क्या कहा, इसका माध्यक कहा निकालने के लिए। इस 5 को संख्या जो अपना पास दिया गया, 1 2 3 4 5 ठो, तो ये जो होता है ना, 5 को संख्या जो लिखा हुआ है, यही संख्या को काउंटिंग करने के बाद जो मान विषम आता है, जैसे कि 5 क्या है, विषम है। इसमें दिए गए 5 विषम तो है ही, लेकिन संख्या को गिनने पे जो संख्या का परिणाम हुआ, 5 3 8 6 2 जो लिखा है, यह कितने संख्या में है, 5 1 हो गया, 3 2 हो गया, 8 3 हो गया, 6 4 हो गया, 2 5 हो गया, 5 हो गया। 5 क्या है, विषम है। तो इस तरह जब आपको संख्या रहेगा, बड़ा से बड़ा रहेगा, छोटा जो भी रहे, तो बस संख्या जो दिया गया इसको क्या करिए, आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में इसको लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चलता। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 5, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 8 है। तो लिखा गया आरोही में। अब बताइए, इसके सबसे बीच की संख्या कौन होगा? सबसे बीच 5 ठो है, तो अगर हम 2 ठो इधर छोड़ दें, 2 ठो इधर छोड़ दें और 2 ठो इधर छोड़ दें, तो बीच में बचा क्या,
5 बच गया, और 5 ही क्या है मेरा माध्यक हो जाएगा। आंसर क्लियर है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेकेंड भी हम अगर एक्सप्लेन कर दें तो सम आंकड़ा का बात करें, सम आंकड़ों का बात कर लेते हैं। तो ये सम आंकड़ा क्या होती है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 8 6 4 9 10, ये एक आंकड़ा है ना। इस आंकड़ा में सम आंकड़ा है कि नहीं, ये गिनती में करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। अब बताइए 6 क्या है, सम की विषम? तो आप कहेंगे सर सम है, तो ये इस प्रकार के सम को ही हम सम आंकड़ा कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 आवेगा, 2 के बाद क्या आवेगा, 4 आवेगा, 4 के बाद 6 आवेगा, 6 के बाद 8 आवेगा, 8 के बाद 9 आवेगा, 9 के बाद 10, 1 2 3 4 5 6, 6 हो। ठीक है, चलिए अब देखिए आंकड़ा में इसको फिट करिए कि बराबर भाग में दोनों बगल, 1 2 3 को इधर छोड़ते, 3 को इधर छोड़ते, तो बीच में है कोई संख्या, कोई संख्या बचेगा नहीं, नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, बीच के 2 संख्या को लेना पड़ेगा, ये 2, इधर 2 को छूट गया और इधर 2 को छूट गया, बच गया क्या अपना बीच में ये, तो 6 + 8 बटे 2 बराबर 14 बटे कितना 2, कट गया बराबर क्या आया 7, तो यही अपना क्या है माध्यक है। क्लियर है, तो ये होगा आपके माध्यक। आपको ये समझाने का था, समझा दिए हमने, तो ये चीज हो गया। ठीक है, अगर हम ऊपर ही अगर माध्य का बात करें, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या, ये हमें आंकड़ा दिया गया, कह दिया कि 5 3 8 6 2 का माध्य ज्ञात करें, अगर इसको, अगर इस क्वेश्चन को इसके रूप में लिखा जाए तो चलिए यही आंकड़ा है और इसका कहता माध्य, तो सभी संख्या का योग कैसे कैसे, तो 5 + 3 + 8 + 6 + 2 अब बट्टे कुल संख्या कितना, अभी तुरंत आपने ऐड किए थे सबको गिन के कि क्या है 5 है। तो अब बताइए सबको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 16 6 16 8 16 8 24 हो गया, 16 8 24 हो गया। देख लिये 5 3 8 8 8 16 16 6 16 6 22 22 2 24, 24 बट्टे क्या लिखेंगे 5 बराबर 24 को 5 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आवेगा, तो आ जाएगा आपका 20, 4 पंचे 20 के 0, 20 हो गया, 4 से आप 0.4 हो गया, तो ये 8 बारी में कटेगा, आपका यही क्या कहलावेगा माध्य कहलावेगा। ठीक है, ये हो गया इसके आंसर। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब आइए हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, इसमें 2 चीज पढ़ेंगे और फिर डिटेल करेंगे इस चैप्टर का, जो भी फॉर्मूला है 2 बच जाएंगे। तो इतना समझ में आया होगा आप लोग को सभी को। अब समझ में जब आ ही गया तो आप लोग क्या करिए, इसे वीडियो देख के वॉच कर लीजिए पूरी अच्छे तरह से। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आता तो आप इस चीज के लिए कमेंट्स करिए कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो आप लोग को फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखें अब बहुलक में क्या आता है। इस चीज को हम और भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए है ना, और बहुलक पढ़ेंगे तो वो भी अभी थोड़ा सा शॉर्ट करके, लेकिन जो फिर पढ़ेंगे माध्य को, आप लोग माध्यक को या फिर कह लीजिए बहुलक को, तो उसमें हम लोग लॉन्ग चीज को जानेंगे, मीन्स कि शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इस चीज को जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं माध्य में 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, माध्य का तीनों फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। माध्यक में 2 टर्म से होते हैं क्या क्या, तो एक सम आंकड़े, एक विषम आंकड़े, तो उस तरह के हमने 2 उदाहरण भी लेके पढ़ लिए इसको। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करें दूसरा चीज। ठीक है, बहुलक के बारे में जानते हैं। तो अब जाने हम लोग अब जानते हैं क्या चीज, बहुलक के बारे में जाने थे। ठीक है, बहुलक के बारे में जानिए। तो अपना आता है बहुलक, बहुलक के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये होता है, डिफिनेशन क्या होगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने के लिए एक रूल्स है, जो इस रूल को याद करना पड़ेगा आप लोग को। क्या कि आंकड़ों में दी गई आंकड़ों में दी गई
आंकड़ों में सबसे अधिक, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती, ठीक है। क्या हो गया? आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो कैसे सबसे अधिक बार आने वाली संख्या हो सकती है? तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप। कितना एकदम इजी टाइप से क्वेश्चन है और इसी तरह से बनता भी है। तो ये रहा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5 8 5 4 2 5 8 9 7। ये क्वेश्चन है आपको कि इसका क्या कह दिया? इसका कह दिया आपको कि बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, कह दिया बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसको आरोही अवरोही में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक की संख्या में आपको देखना है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है। तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार। क्या 5 के अलावा और कोई संख्या है इसमें? नहीं है। तो इसका जो बहुलक होगा, बहुलक जो होगा इसका, वह क्या होगा? 5 होगा। ये आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है कि नहीं? बस सिर्फ आप लोग समझ के इस चीज को हल करते चलिए तो ये हो जाएगा। कोई भी आंकड़ा दे दे, आपको उस आंकड़े में देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है ना। और जो संख्या सबसे अधिक बार आ गया वही उस आंकड़े का क्या कहलावेगा? माध्य कहलावेगा। आइए एक माध्य का एक और फॉर्मूला आता है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो माध्य बराबर कहते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर एक और फॉर्मूला आता है 3 माध्यक, 3 माध्यक घटा 2 माध्य। क्या होता है? 3 माध्यक घटा 2 माध्य। ये एक और फॉर्मूला है बहुलक ज्ञात करने के लिए। आप इस फॉर्मूला से 2-3 फॉर्मूला और जान सकते हैं। नहीं जानिए तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि क्या बहुलक बराबर 3 माध्यक घटा 2 माध्य होता है ना। ये चीज होता ही है। अब जो ये अगर हो गया तो अगर आपको दे दिया जाए कि भाई माध्यक का सूत्र क्या होगा, तो भाई आप क्या करोगे? माध्यक पर अगर हम लिखना चाहें माध्यक बराबर सूत्र यहीं से अगर हम लिखना चाहें माध्यक बराबर, तो माध्यक तो 3 है, तो 3 माध्यक को नहीं तो हम लिख ही देते, चलिए आप लोग को आसान रहेगा। तो ये है बहुलक, ठीक है। 3 माध्यक अपने पास में है, जिसमें कि माध्यक निकालना है तो 3 अपने पास में इसके पास रह गया इनटू में। अब ये बहुलक बाहर में है तो सबसे पहले क्या आएगा? बहुलक आ गया। और ये था 2 माध्य किस में? माइनस में, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 2 माध्यक हो गया। अब बट्टे में जो 3 था इनटू में वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा इनटू में, ठीक है। और यही जगह पे आपको कह दे एक और बात, ऐसे दे के माध्य याद करिए तो क्या करिएगा? माध्य बेकैतनक इंटू है 2 है, 2 को हम अपने पास रखते जो कि नीचे इंटू में है तो भाग मिलाना है। माध्य बराबर ये रहने वाला है। अब ये है बाहर में, है ना, ये है आपके बाहर में। और इस चीज को क्या करना है? आपको इस चीज को बाहर करना, इस चीज को अंदर करना है। अब बताइए कैसे संभव है? क्या संभव है? हाँ संभव है भाई। अगर इस चीज को हम बाहर करेंगे, ऐसा करते हैं इसको, ये जो है आपके माइनस में है ना, तो अगर हम क्या करें, इसको इधर ले आते हैं और इसको बाहर कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा 3 माध्यक और माइनस रह जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस ही बनेगा। और ये बाहर जा रहा तो ये माइनस में था तो प्लस बन गया। ये वाला अंदर आता तो ये हो जाएगा बहुलक। अब बट्टे इसका इंटू में जो 2 था वो भी एक एक्स्ट्रा हो गया। ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखने के लिए इस चीज को भी याद रखिए। अब ये चीज होने के बाद अब आती है बारी
और आपको दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दिया रहता है कि बहुलक ज्ञात करें, यदि किसी आंकड़ों का माध्य कितना है तथा माध्य इतना है तो बहुलक ज्ञात करें। तो आपका ये मान दिया जाएगा। अगर माध्यक कहेगा निकालने तो बहुलक और माध्य का मान दिया जाएगा, अगर माध्य कहेगा निकालने तो माध्यक और बहुलक का मान दिया जाएगा। तो आप उस तरह से इस फॉर्मूला पे बैठा के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आता है एक और है परिसर। परिसर वैसे इसका भाग है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ ही रहे तो परिसर कई बार पूछता है एग्जाम में। परिसर 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 बराबर क्या होता है? आंकड़ों में दी गई सबसे बड़ी संख्या, आंकड़ों में दी गई सबसे बड़ी संख्या घटा बड़ी संख्या घटा आंकड़ों में दी गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऊपर का हम अगर आंकड़ा का हम परिसर निकालें, इस आंकड़ा का अगर हम परिसर निकालें, है ना, इस आंकड़ा का परिसर, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 9 है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको क्या है? उसके बाद तो 2 ही है, तो माइनस क्या हो गया? 2 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा बताइए? 7 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्या चीज? परिसर बराबर, है ना, परिसर बराबर ये हो गए। अब एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, एक जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ये भी जानना बहुत जरूरी और काम भी पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। फिलहाल आप वर्ग चिन्ह क्या जानिए? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह बराबर जो फॉर्मूला आता है, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा वर्ग चिन्ह बराबर, आपको ये बताना तो चाहिए ही, लेकिन अपने पास अथी नहीं है ना, इसलिए इसको लिखें कैसे? लिख देते हैं, फिर भी लिख देते हैं। उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये जो आपके निकलेगा ये आपके क्या होगा? आंसर। वर्ग चिन्ह अगर किसी चीज का निकालिएगा तो ये हो गया। अरे भाई यहाँ से ठीक है, इसको दिखा ही देते हैं आपको, ये कैसे लिखेंगे। देखिए, कोई ये अपना पास वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है ना, और ये है 12 वार्ता। इसमें अपना दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये जो दिया गया है, तो जो आपके लेफ्ट साइड में लिखे होते इसको इस साइड वाले लिखे, इस साइड जितने भी लिखा हुआ, इस साइड में लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है उसको हम कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा बोलते हैं। ठीक है, और राइट साइड में जो लिखा गया, राइट साइड में, ठीक है, ये रहा राइट साइड में, राइट साइड में जो भी लिखा गया है तो उसको क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो यही है निम्न सीमा और सीमा। तो इस प्रकार के वर्ग अंतराल में अगर जिसका भी आपको जिस वर्ग अंतराल का वर्ग या वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कह दे, अगर यहाँ पे कह दिया कि वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह याद करिए, तो क्या होगा? 20 से 30 में उच्च सीमा का मान कितना है बताइए? उच्च सीमा का मान 20 से 30 में 30 है उच्च सीमा प्लस 20 है निम्न सीमा, बट्टे 2 बराबर 50 बट्टे 2 कट गया कितने बारी में? 25 बारी में। तो ये हो गए इसके क्या चीज? वर्ग चिन्ह हो गए। क्या ठीक है? क्लियर? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगा दिक्कत। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला, जो लॉन्ग क्वेश्चन पे है, और सॉरी माध्यक, हाँ माध्यक का ही
और बहुलक का, दोनों का जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनेगा उस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है,